रेनी सीज़न चल रहा है जो कि बच्चों के लिए मोस्ट इंजॉयबल सीज़न होता है, राइट? बट ऐसे में एक प्रॉब्लम भी साथ में होती है एंड दैट इज़ कोल्ड की प्रॉब्लम। सो बच्चों में कोल्ड रेनी सीज़न में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। ऐसे में बड़े बच्चे तो अपने आप को मैनेज कर लेते हैं, बट सफ़र कौन करता है? छोटे बेबीज़, 6 मंथ से छोटे बेबीज़, रादर 1 ईयर से छोटे बेबीज़ अपने आप से नोज़ क्लीन नहीं कर सकते एंड दे सफ़र अ लॉट। वो फीड नहीं ले पाते हैं, वो ढंग से सो नहीं पाते हैं, ज़्यादातर इरिटेबल रहते हैं, सांस प्रॉपर्ली नहीं ले पाते हैं। आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि एक छोटे बेबी का नोज़ कैसे क्लियर किया जाए ताकि वो इन सब प्रॉब्लम्स से छुटकारा पा सके। Hi, I'm Dr. Meenakshi Verma, Pediatrician Sparsh Clinic, Panchkula. Welcome to our channel. Let's check it out how to clean the nose of a smaller baby. Nose cleaning में first step आता है saline drops. You must be aware of these drops क्योंकि pediatricians ज़्यादातर छोटे बेबीज़ में यही recommend करते हैं for cold and cough। कोई कोल्ड की मेडिसिन नहीं प्रेस्क्राइब की जाती है बिकॉज दैट आर मोर हार्मफुल देन दे आर यूजफुल। सबसे पहले स्टेप में हमने क्या करना है, नोज़ में दोनों नॉस्ट्रल्स में 1 या 2 ड्रॉप्स सलाइन ड्रॉप डालना है। उसके बाद हमें दोनों साइड से ऐसे नेज़ल मसाज देना है। इससे क्या होगा, थोड़ा म्यूकस पीछे को ड्रेन कर जाता है और बाकी का जो थिक म्यूकस रह जाता है वो डिज़ोल्व हो जाता है, थिन आउट हो जाता है। उसे हम रिमूव करते हैं इससे। दिस इज़, यू मे कॉल इट अ म्यूकस सकर और म्यूकस रिमूवर। इसकी एक ये टिप होती है, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है जो कि नेज़ल इंजरी नहीं कर सकती। इसे हमें कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले इसके बल्ब को ऐसे प्रेस करेंगे ताकि सारी एयर पुश आउट हो जाए। फिर एक नॉस्ट्रिल में हम इसको इंसर्ट करेंगे, फोर्सफुली इंसर्ट नहीं करना है, जितना ईजिली अंदर जा सके उतना। फिर धीरे धीरे हमें इसे प्रेशर को छोड़ते हुए और इसको बाहर को रिमूव करना है। प्रेशर को रिलीज़ करते हुए रिमूव इट आउटसाइड। ध्यान ये रखना है कि हमें इसे इंसर्ट करने के बाद झट से नहीं छोड़ना, उससे सक्शन इंजरी हो सकती है, अंदर बेबी के नोज़ में ब्लीडिंग हो सकती है। ये बहुत सिंपल है, सिर्फ यही ध्यान रखना है कि इसको हमें इंसर्ट करने के बाद तेज़ी से नहीं छोड़ना, प्रेस करके इंसर्ट करके धीरे धीरे रिलीज़ करते हुए प्रेशर बाहर निकालना है। इससे काफ़ी हद तक म्यूकस नोज़ से रिमूव हो जाता है एंड देन यू कैन वॉश इट। ऐसा हम एट ए टाइम 3 टाइम्स कर सकते हैं एंड दिन में 3-4 बार कर सकते हैं। इससे बेबी फीड प्रॉपरली लेता रहेगा और ज़्यादा इरिटेबल नहीं रहेगा, आराम से सो पाएगा और फॉर दैट मैटर आप भी सो पाएंगे, राइट? यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट आती है, क्या आती है कि अगर बेबी को कोल्ड, स्पेशली छोटे बेबीज़ को कोल्ड या कफ हुआ है, यू मस्ट गो टू द डॉक्टर। आपको बेबी के पीडियाट्रिशियन से ज़रूर कंसल्ट करना होगा बिकॉज बेबी का चेस्ट चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार अपर एयरवे इन्फेक्शन चल रहा होता है बट साथ में चेस्ट की इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती है, दैट नीड्स टू बी चेक्ड। इसीलिए डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लें। एंड एक और बात जो मैं चाहती हूँ मैं अपने हर वीडियो में बताऊँ कि कोल्ड कफ बच्चों में यूजुअली वायरल इन्फेक्शन होता है, प्लीज़ सेल्फ ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक से ना करें। अनलेस एंड अनटिल डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है एंटीबायोटिक, आप प्लीज़ अपने आप से बेबी को मत दीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड उम्मीद करती हूँ कि अब अगर आपके बेबी को कोल्ड होगा तो आप घबराएंगे नहीं बल्कि पेशेंटली उसको मैनेज करेंगे, राइट? थैंक यू।